दोस्तों, एक लड़का कई सालों से दुबई के अंदर काम करने जाता है और इसी बीच में उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब वह वापस दुबई जाता है तो अपनी पत्नी के बिना उसका दिल ही नहीं लगता। वह हमेशा के लिए ये काम छोड़कर अपने देश में वापस आ जाना चाहता था ताकि वो अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ में रोमांच कर सके, अपना वक्त बिता सके। लेकिन दोस्तों, इससे उस कंपनी को बड़ा नुकसान होने वाला था। फिर कंपनी वालों ने एक आइडिया लगाया और उसकी पत्नी को वहीं पर बुला लिया कि ताकि वो अपनी पत्नी के साथ में भी रह सके और उसका काम भी होता रहे और कंपनी का काम भी होता रहे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आप कितना भी पैसा कमाओ लेकिन कभी भी अपनी पत्नी को दुबई में लेकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं, शायद मैंने नहीं सुना, क्योंकि वहां पर सुरक्षित नहीं रह पाती। दोस्तों, ये उसे भी इस बात को हमेशा का डर लग रहा था और एक दिन जब उसके मालिक की नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती है तो दोस्तों वह उसका दीवाना हो जाता है। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही अद्भुत कहानी है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे पेज को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपकी मिलती रहे, मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, 2003 में वह दुबई में बतौर इलेक्ट्रीशियन वह काम करने के लिए वहां पर जाता था। वह बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है, कई बिल्डिंगों में उसने काम भी किया था। वह बतौर हेड इलेक्ट्रीशियन वहां पर काम करता था और कंपनी के लिए वह बहुत ही उपयोगी बनता था। दोस्तों, इसी बीच में 2012 में करीब यानी कि 10 साल में रहते हुए उसको हो गए थे। उसकी उम्र लगभग 30 साल हो जाती है। अच्छे खासे वे पैसा भी कमा लेता है तो वह सोचता है कि अब पैसा ज़्यादा कमाने से क्या फ़ायदा, अब तो शादी करनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो घर में आ जाता है, यानी कि इंडिया आता है। बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम संध्या होता है, उससे शादी कर लेता है। अब दोस्तों, शादी के बाद में सुनील और संध्या बहुत ही प्यार से रहते हैं, बहुत ही मोहब्बत से रहने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं आपको और हमको पता ही नहीं चलता। दोस्तों, 3 महीने यूं ही बीत जाते हैं और उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो संध्या को छोड़कर मायके छोड़ देता है और उसके बाद में वह दुबई चला जाता है। फिर दुबई जाने के बाद में उसका और संध्या का एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता है। संध्या उसको फोन मिलाती है और कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, आपके बिना मेरा तो मन ही नहीं लगता। अब दोस्तों, सुनील कहता है कि अभी तो मुझे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी तो मुझे 2 साल बाद हम मिलेंगे और तुम्हारा हाल ये है वही मेरा भी हाल है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। संध्या कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। दोस्तों, फिर वह सोचता है कि यार सही बात है, 30 साल की मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैंने शादी भी कर ली है और अब मैं इतना पैसा कमा कर करूँगा भी क्या, अपनी पत्नी को ही टाइम नहीं दे पाऊँ। अब दोस्तों, अपने मालिक को वो कहता है कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिए। चूँकि वह 10 साल से वहाँ पर उस कंपनी में काम करता है, उसके फंड वगैरह भी कट रहे थे 2-2.5 साल से। अब दोस्तों, उसके बाद में इस हिसाब से वो सोचता है पैसा आसानी से मुझे इस कंपनी से मिल जाएंगे, मैं घर जाऊंगा, वहीं पर कुछ काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, उसका ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अब दोस्तों सुनील जो मैनेजर होता है उनसे कहता है कि मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। तो मैनेजर जो उसका शेख होते हैं, उन शेख से कहते हैं कि एक ऐसा बंदा है, उसकी शादी हो गई है, अपनी पत्नी के लिए वो घर जाना चाहता है, लेकिन वह हमारे लिए बहुत उपयोगी बंदा है, क्योंकि वो ऐसा एक इलेक्ट्रीशियन है जिसका कोई जवाब नहीं। वो नहीं रहेगा तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा, हम काम में फंस जाएंगे। फिर शेख साहब कहते हैं कि कैसे भी करके उसको रोको और एक ऐसा काम करो कि उसकी पत्नी को यहाँ पर बुला लो। लेकिन मैनेजर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस कंट्री में कुछ रूल ही ऐसे हैं, अगर कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या कोई मैनेजर हो या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर हो जिसकी कमाई कम से कम 3-4 लाख से अधिक हो, तो वो अपनी पत्नी को वहाँ पर ले जा सकता है, क्योंकि कम कमाई में तो खर्चा भी नहीं चलता है। तो उसका रजिस्ट्रेशन ओके कई तरीक़ों से होता है,
लेकिन दोस्तों इसका भी उपाय उन लोगों के पास था। वो लोग सुनील का फर्जी है जो पासपोर्ट यानी कि फर्जी डिग्री बनाते हैं इलेक्ट्रीशियन की, उसके बाद में उसकी पत्नी को आने की परमिशन मिल जाती है। संध्या का भी पासपोर्ट बनाया जाता है। उसके बाद में सुनील है और उसके गांव संध्या को लेने दुबई से अपने गांव जाता है। अब दोस्तों संध्या को दुबई जाने का मौका मिल गया था, वो बहुत खुश थी। खुशी खुशी दुबई वहाँ जाती है। वहाँ पर उसके लिए एक बेहतरीन फ्लाइट का इंतज़ाम किया जाता है। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में सारा इंतज़ाम हो जाता है। बाद में सुनील है जो काम पर वापस उसी कंपनी में लौट जाता है। लगभग 10 दिन बीते हो गए कि वह मैनेजर भारत का था। वह कहता है कि क्या हाल है सुनील, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी, अब तुम्हारी पत्नी भी यहाँ पर है, अब तो मौज ही मौज होगे। दोस्तों जो मैनेजर होते हैं वो साउथ इंडिया के मद्रास का रहने वाला होता है, उसका नाम होता है पारस रेड्डी। तो वह सुनील से कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लाइफ चल रही है और आपने हमारी जितनी मेहनत की है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। पारस कहता है कि भाई थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ पार्टी वगैरह करनी पड़ेगी तुम्हें। तो सुनील कहता है कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस दिन आप उस दिन कहोगे उस दिन पार्टी दे देता हूँ। पारस कहता है कि भाई कहीं बाहर पार्टी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे घर पर ही आएंगे और तुम्हारी पत्नी को देखेंगे, तुम्हारी पत्नी के हाथों का बना हुआ खाना खाएंगे। अब दोस्तों सुनील ये बात सुनता है तो वह डर जाता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि कोई भी अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पर जाता है तो उसको वहाँ के शेख वगैरह हैं जो हड़प लेते हैं, उसके साथ में बहुत गलत काम होता है। तो वह भी घबरा जाता है। वह बोलता है कि सर घर पर क्या आएंगे, कई बार ही आपको पार्टी दे देंगे, कहीं भी आप कहो तो वहाँ पर दे देंगे। वह बोलता है कि तुम्हारे घर पर ही आएंगे और वही पार्टी मनाएंगे, बाहर तो हम रोज़ खाना खाते ही हैं। अब दोस्तों वो सुनील कहता है कि अब ठीक है सर, किस दिन आप आएंगे। पारस कहता है कि शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है, उसी दिन हम आ जाएंगे। तो दोस्तों शुक्रवार का दिन आ जाता है। सुबह ही सुनील और उसकी पत्नी है जो संध्या, उसके आव भगत में वह लग जाते हैं। कई तरीके से वहाँ पर भोजन बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है। उसके बाद में शाम को 8 बजे पारस रेड्डी और उसके साथ में 2-4 और लोग होते हैं, वो फ्लैट पर आते हैं, आकर बैठ जाते हैं। अब दोस्तों खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है और उनके सामने एक से एक बढ़कर खाना लगता है। वह लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सारी की सारी व्यवस्था उनके सामने थी। रात के 11 बजे पार्टी चलती है और शराब वगैरह कुछ पीते हैं। फिर पारस रेड्डी होता है, वो कहता है कि भाई सुनील तुमने यार अपनी पत्नी का मुंह नहीं दिखाया है हमें। वह कहता है कि क्या सर मुंह देखोगे, गांव देहात कल्चर की है, उसको शर्म आती है, घूंघट में वह रहती है। तो दोस्तों अपनी पत्नी को वो बताना चाहता है कि यार ये लोग तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। लेकिन जो पारस होता है वो जिद पर अड़ जाता है। वो कहता है कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, गांव देहात की हो कहीं की हो, हम मुंह देख कर ही जाएंगे। अब दोस्तों चूँकि वो मैनेजर था, उसका मालिक था और वो 2-4 और भी लोग उनके साथ थे, वो बड़े लोग थे, हार मानकर वो जाता नहीं था, क्योंकि संध्या कहती हैं कि चलो तुम्हारा चेहरा देखेंगे। दोस्तों वो आती है, उसके सामने खड़ी हो जाती है। अब पारस उसे देखता है, यानी कि पारस रेड्डी उसे देखता है। देखते ही वो कहता है कि बहुत खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी, काश मेरी भी ऐसी पत्नी होती। जब ये संध्या सुनती है तो वह शर्मा जाती है, उसके बाद में वह वापस जाने लगती है। तो पारस कहता है कि अरे रुको जरा, जा कहाँ रही हो। अपने जेब से वह एक सोने की चैन निकालता है और संध्या को भेंट दे देता है, गिफ्ट दे देता है। सुनील कहता है कि अरे सर रहने दीजिए, इसकी क्या ज़रूरत है। वह कहता है कि नहीं भाई, मुंह दिखाई की दे रहा हूँ। दोस्तों ज़बरदस्ती वो संध्या के हाथ में वो चैन पकड़ा देता है, उसके हाथ में चैन रख देता है। उसके बाद में वह घर चली जाती हैं और वो भी लोग रात के लगभग 12 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद में अपने अपने ठिकाने पर वो सारे के सारे लोग चले जाते हैं। सुनील और संध्या खाना पीना खाते हैं। उसके बाद में संध्या है जो वह कहती है कि आज के बाद इसको अपने घर में मत लेकर आना, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता है और इस तरीके से मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। वह कहता है कि अरे यार कहाँ ये लोग रोज़ रोज़ आने वाले हैं और डर की क्या बात है, हम लोग अनजान हैं, अनजान देश में रहते हैं,
कहीं कुछ हो गया तो हमारी कोई हेल्प भी करने वाला होगा नहीं। फिर वह कहता है कि चलो पारस अपने ही देश का है, हमारे ही साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दोस्तों डर वाली बात तो थी ही। अब दोस्तों फिर अगले दिन सुनील जब काम पर जाता है तो पारस उससे मिलता है और कहता है कि हाँ भाई सुनील, तुम्हारी पत्नी यार बहुत बड़ी दमदार है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। हम तो अब हर फ्राइडे तुम्हारे ही घर खाना खाएंगे। अब दोस्तों वह कहता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। सुनील थैंक यू बोल देता है, लेकिन मन ही मन उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अब दोस्तों शुक्रवार को फिर वो खाना खाने के लिए कह देता है। सुनील है जो आज मंच में पड़ जाता है, लेकिन वह घर पे आता है, संध्या से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि संध्या है जो बहुत उसको बुरा लग रहा था। लेकिन वो ऐसा कहता तो वो भड़क भी जाती। अब दोस्तों अगला दिन आता है संडे का। पारस जो होता है बिना बताए संध्या के घर में पहुंच जाता है। डोरबेल बजाता है, संध्या दरवाज़ा खोलती है, सामने पारस को देखती हैं। अब दोस्तों उसको देखती हैं तो वह चौंक जाती हैं, कहती हैं कि सर आप यहाँ पर, वह घर में नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे पता है, वह साइड पर काम में गए हुए हैं फैक्ट्री में, अंदर नहीं बुलाओगी क्या मुझे। संध्या डर जाती है, लेकिन वह जानती थी कि ये बहुत बड़ा आदमी है, अगर उनसे कुछ मैं कहूँगी उल्टा पुल्टा तो सीधा वह क्या मेरे पति के साथ में कुछ यह न कर दे वह ना कर दे। दोस्तों वह अंदर चली जाती हैं, पीछे पीछे पारस भी अंदर चला जाता है। एक सोफे पर बैठ जाता है पारस, और उसके बाद में संध्या जो है वह डर जाती है। वह एक कमरे में जाती है और सीधा सुनील को फ़ोन मिला देती है। कहती हैं कि वो जो आदमी है घर में घुस आया है। सुनील कहता है कि वह कैसे है, चला जाएगा। वह कहती है कि कैसे भी करके तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। वह कहता है कि मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन फिर भी आने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों फ़ोन कट जाता है। संध्या है जो फिर जाकर उसको देखती है तो पारस वहाँ पर बैठा था, रो रहा था। अब उसको समझ नहीं आता है, वह हैरान रह जाती हैं कि यार ये यहाँ पर आकर रो क्यों रहा है। अब दोस्तों उससे वह पूछती भी नहीं, क्योंकि वह डर रही थी। दोस्तों 1 घंटा बैठकर वहीं पर वह रो रहा था, यानी कि पारस। सुनील जैसे ही वहाँ पर आता है, सुनील अब उसको रोते हुए देखता है। संध्या कहती है अब से जब से ये आए हैं ऐसे ही रो रहे हैं। जाकर सुनील उससे पूछते हैं कि सर क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो। दोस्तों जैसे ही वो पूछते हैं तो जोर जोर से रोने लगता है। फिर पूछते हैं कि सर क्या बात है, आकर रो क्यों रहे हो, क्या बात है। वह फिर अपनी कहानी बताता है, बोलता है कि सुनील यार मेरी भी तेरी पत्नी से, वो कहता है कि लेकिन उसे दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत थे। बार बार मुझे वह लड़की फ़ोन कर रही थी, यानी कि पारस रेड्डी की किसी से शादी हो गई थी और पारस उससे मिलने नहीं जाता था। तब पारस की जो वाइफ थी उसने उसे छोड़ दिया था, दूसरी शादी कर ली थी। आज पारस के पास में करोड़ों रुपये, लाखों रुपये हैं। पारस कहता है कि मैं बहुत कमाता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में भिखारी जैसा हूँ। क्योंकि सुनील से वह कहता है, लेकिन सर आप किसी के लिए आखिरी काम के लिए कहते हैं, तुम्हारी पत्नी से पूछ आया था कि अगर तुम्हारी नज़र में वो कहता है कि कोई लड़की हो तो मेरी शादी करवा लो। अब दोस्तों सुनील हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सर आपकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास हो गई है, अब कौन सी लड़की है जो आपसे शादी करेगी। तो संध्या कहती है कि मेरी एक बहन है, वो तलाकशुदा है, 35 साल उसकी उम्र हो चुकी है, अगर आप कहो तो उससे शादी आपकी करा देती हूँ। पारस कहता है कि कैसी भी लड़की होगी तो बस चलेगी, मेरी शादी करवा दो, क्योंकि घर पे है मेरा कोई है नहीं, माता पिता है जो वो भी नहीं है, दोनों की मौत हो चुकी है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, रिश्तेदार भी कोई मतलब नहीं रखते हैं। संध्या कहती है कि ठीक है मैं बात करूँगी। अब दोस्तों उसके बाद में वो अपने माता पिता को कॉल करती हैं, जौनपुर में अपने बहन से बात करती हैं, और कई बार सुनील और संध्या की पारस से बात होती है, मुलाकातें होती हैं। अंत में इन लोगों को भी लगता है कि पारस वाकई में बहुत अच्छा बंदा है। दोस्तों संध्या की बहन का नाम राधा होता है। राधा पारस है जो इंजीनियर था, उसके पास में डिग्री थी, असली वाली डिग्री थी। पासपोर्ट बनाया जाता है राधा का, और राधा को दुबई से सीधा बुलाया जाता है, भारत से सीधा दुबई बुलाया जाता है। दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। सुनील जो एक फ्लैट था, उसके बेड में उसके दो बेडरूम थे, उसी में वह रहने लगते हैं, और 1 साल का समय बीत जाता है।
फिर इंडिया के अंदर आते हैं, मंदिर में एक शांतिपूर्ण शादी कर लेते हैं। उसके बाद में दुबई में वे आ जाते हैं, उसके साथ में बहुत शानदार तरीके से वे रहने लगते हैं। दोस्तों 10 साल वो लोग एक साथ रहते हैं। पारस वाकई में बहुत ही अच्छा लड़का था, अच्छा आदमी था, बहुत सारे उसके पास में पैसे थे। उसके बाद में पारस उन लोगों को कई देश की सैर कराता है। वाकई 10 साल बहुत आराम से रहने के बाद में पारस और संध्या के 2 बच्चे होते हैं, और सुनील और संध्या के राधा के भी 2 बच्चे होते हैं। वो लोग दुबई में ही रहते थे। अब दोस्तों कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन 2023 में 50 साल की उम्र में पारस रेड्डी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों पूरा का पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। सारे लोग हैं जो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद में किसी का दुबई में अब मन भी नहीं लग रहा था, और सुनील वहाँ से सबको लेकर घर चला जाता है। जो राधा थी उसकी पत्नी भी मद्रास में जाती है। उसके बाद में वह घर कुछ दिन बाद रहती है, लेकिन उसका वहाँ पर है जो मन भी नहीं लग रहा था, और अंत में वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी थी थोड़ी बहुत उसको वो बेच देती है, और उसके बाद में उसके पैसे हैं जो खाते में जमा करा देती हैं। और पारस रेड्डी है, क्योंकि पहले से ही उसको पता था उसका दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, उसने सारा का सारा सब कुछ था जो राधा के नाम करा रखा था। आज दोस्तों उनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पारस रेड्डी की कमी जिंदगी भर उसको खलती रहेगी। वह लोग उसे बहुत याद करते हैं। वह दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार, मैं शफीक खान, धन्यवाद। अच्छे कमेंट करिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम डालिए, ताकि हम भी आप लोगों की राय ले सकें। और कमेंट ऐसे करिए जो कि मन को भाए, ऐसे नहीं जो कि आप कमेंट में गाली गलौज करें। थैंक यू।